आज फूड ऑन मूड किचन में बन रहा है हमारे आगरे का वर्ल्ड फेमस नाश्ता बेड़ई। अगर आप आगरा आए और बेड़ई नहीं खाई तो फिर आपने आगरा घूमा ही नहीं। बेड़ई खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और एनर्जीफुल होती है और आगरा वालों के दिन की शुरुआत तो बेड़ई खाने से ही होती है। और बेड़ई की सब्जी तो क्या कहने, बहुत ही चटपटी मज़ेदार बनती है। फिर आइए आगरा चलते हैं, यानी कि देखते हैं आगरे का प्यार और बेहद स्वादिष्ट बेड़ई का नाश्ता। हेलो फ्रेंड्स, मैं वंदना फूड ऑन मूड किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो इस रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेड़ई बनाने के लिए सबसे पहले हम उसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो स्टफिंग के लिए हमने यहाँ तेज पत्ता, 3 लाल मिर्च साबित, 1 चम्मच जीरा, 8 से 10 काली मिर्च के दाने, 2 इलायची और दालचीनी, 2 चम्मच साबित धनिया, 2 चम्मच सौंफ ले ली है। तो इसको हम पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। तो सारी चीज़ों को हम कढ़ाई में डाल देंगे और इसको बिल्कुल धीमी आंच पर ही हम रोस्ट करेंगे जब तक कि इसमें मसालों की अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है। और फ्रेंड्स, हमारे मसाले रोस्ट हो गए तो गैस ऑफ कर दिए। तो मसालों को ठंडा होने देते हैं। तो आइए दाल देख लेते हैं। तो यह मैंने 1 कटोरी उड़द की दाल साफ़ करके उसको धुल के अच्छे से भिगाने रख दी थी। 5 घंटे हो गए इसको भिगे हुए। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गई है, नाखून से ही टूट रही है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, इसका हम पानी स्ट्रेन कर लेंगे और इसको हमने 10 मिनट के लिए कपड़े पे फैला दिया था, जिससे कि इसका एक्स्ट्रा पानी था वो निकल गया। तो इसमें बिल्कुल भी हम पानी का यूज़ नहीं करेंगे। तो इसमें हम थोड़ा सा अदरक और 2 हरी मिर्च काट के डाल देंगे और इसको हम दरदरा पीसेंगे। तो आइए पीसते हैं। तो ये देखिए दरदरी दाल हमारी रेडी है। ये देखिए हल्की दरदरी है, देखिए हल्के से दाने इसमें दिखाई दे रहे हैं, हल्का सा पेस्ट है। तो मैंने पल्स मोड पे ही दाल को पीसा है, यानी कि रुक रोक कर के पीसा है। तो आइए कढ़ाई के पास चलते हैं। तो कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है, उसमें डाल दिया है जीरा, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। तो जो हमने साबित मसाले ड्राई रोस्ट किए थे वो डाल देंगे। तो अभी मैं आधा ही डालूँगी और आधा बाद में यूज़ करूँगी। अब हम इसमें दाल को डाल देते हैं। मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है क्योंकि हमने पहले से इसको रोस्ट कर लिया था। तो इसको हम लो टू मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम पर नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी दाल जल जाएगी। और यहाँ पर मैं 2 पिंच हींग डाल रही हूँ क्योंकि उड़द की दाल है, हींग डालना ज़रूरी है बेहद। तो यह मैंने 2 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है। तो वो हाथों से क्रिस करके डाल रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा फ्रेंड्स। कसूरी मेथी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे दाल में। और दाल हमारी फ्राई हो गई है, बहुत अच्छा कलर आ रहा है, मसालों की भी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो आधा मिनट और फ्राई करेंगे और गैस को बंद कर देंगे। इसमें हम आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच आमचूर पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो गैस ऑफ कर दी है मैंने। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। दाल ठंडा होने के बाद ही हम इसमें नमक ऐड करेंगे क्योंकि नमक पानी छोड़ता है, इसलिए। तो यह मैंने फ्रेश हरी धनिया पत्ती डाल दी कट करके बारीक। और दाल ठंडी हो गई है तो मैं इसमें 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो नमक को हम पहले मिला लेंगे अच्छे से इस तरीके से। और फ्रेंड्स, हमने दाल को एक बार मिक्सी में पीस लिया है, जिससे कि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और ये देखिए दाल एक डो की फॉर्म में हो गई है, हल्के से दाने नज़र आ रहे हैं, ये देखिए। तो हमें ऐसी ही दाल चाहिए थी, हल्की सी दाल दिखाई दे रही है। तो दाल को हम साइड से रखते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर एक लोहे की कढ़ाई ले ली है, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है और 4 से 5 हमने हरी मिर्च ले ली थी, बड़ी थी तो मैंने उसको हाफ कट कर लिया है। तो मिर्च को हम यहाँ पर फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मिर्च हमारी फ्राई हो गई है, हमने कढ़ाई में से निकाल ली है। और इस पर मैं नमक, जीरा पाउडर, भुना जीरा पाउडर डाल रही हूँ और इसमें आप आमचूर भी डाल सकते हैं। तो मिर्च हमारी रेडी है फ्राई। तो मिर्च को हम साइड से रखते हैं। तो वही कढ़ाई में हमने यहाँ पर पनीर के बड़े बड़े क्यूब डाल दिए हैं। तो पनीर को हम फ्राई करेंगे। जो पनीर का कलर है चेंज हो गया, गोल्डन हो गया, तो पनीर को हम निकाल लेते हैं क्यूब को और इसको भी हम साइड से रखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए अब हम सब्जी बनाते हैं। बेड़ई की बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। तो फ्रेंड्स, सब्जी बनाने के लिए मैं यहाँ लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ। लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर बहुत अच्छी सब्जी बनती है, जैसे कि हलवाई लोग बनाते हैं वैसे ही। तो यहाँ हमने तेल वही लिया है, एक्स्ट्रा तेल नहीं डाला है। आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच राई डाल दी है, दोनों भून गए हैं। तो एक बड़ा टमाटर था, उसको मैंने बारीक कट कर लिया है। तो टमाटर को हम सॉफ्ट होने देंगे।
फ्रेंड्स गैस की फ्लेम अभी मैंने मीडियम की हुई है। तो जो हमने मसाला तैयार किया था ड्राई रोस्ट वाला, तो वो डाल देंगे पाउडर, हम हल्का सा भूनेंगे। और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, हल्दी को भी हम भून लेंगे अच्छे से मसाले में। तो हमारी सब्ज़ी में एक अच्छा सा कलर आए तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये तीखी नहीं होती है, अच्छा सा कलर आ जाता है हमारी सब्ज़ी में, तो आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है बिल्कुल। तो यहाँ मैं थोड़ी सी मटर डाल दे रही हूँ क्योंकि मटर चल रही है इन दिनों, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और आपकी चॉइस है, डाल भी सकते हैं। तो मैं आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि हमने है ना काली मिर्च और मसाले में लाल साबित मिर्च का भी इस्तेमाल किया है। काफ़ी तीखी हो जाएगी तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। तो ये मैं पानी ऐड कर रही हूँ, करीब मैंने 2 ग्लास पानी ऐड किया है फ्रेंड्स। आप जैसी थिकनेस चाहते हैं सब्जी की वैसी ही आप उसके अकॉर्डिंग ही आप पानी ऐड कीजिएगा। तो यह मैंने 3 बॉयल आलू ले लिए थे बड़े बड़े, तो उनको हाथों से मैश करके डाल दिया है। नमक डाल देंगे और गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे, जिससे कि सब्ज़ी हमारी धीमी आंच पर पकती रहे। और इसको हम ढक करके रख देंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैं 3 मिनट बाद चेक कर रही हूँ, अच्छा सा उबाल आ गया है और जो आलू हैं वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। यहाँ पर हमने कोई बेसन का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड्स। और देखिए एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनेगी हमारी, जैसे हलवाई लोग बनाते हैं। तो यहाँ मैं पनीर ऐड कर रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को तो पनीर बहुत ही पसंद होता है। और इसको मैं करीब 1 मिनट और पकाऊंगी फ्रेंड्स। तो ये देखिए 1 मिनट हो गया है। तो आइए सब्ज़ी चेक करते हैं। देखिए जो आलू और पानी है बहुत अच्छे से मिक्स हो गए हैं, ये देखिए। तो मैंने यहाँ गैस ऑफ कर दी है। आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच आमचूर पाउडर। फ्रेंड्स मैंने इसमें कसूरी मेथी भी ऐड की है, मैं एक्चुअली में वीडियो लेना भूल गई थी, तो कसूरी मेथी भी ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। और मैंने हरी धनिया पत्ती डाल दी है। तो आइए सब्जी को हम साइड से रखते हैं, तो डो की तैयारी करते हैं। तो यहाँ मैंने आधा केजी गेहूं का आटा ले लिया है और 1/4 गेहूं के आटे से 1/4 मैंने सूजी ली है, यानी कि यहाँ पर मैं आधा कटोरी सूजी ले रही हूँ, छोटी कटोरी है ये। तो जितना आप आटा लें उसका 1/4 सूजी लें। तो ये मोटी वाली सूजी है। आधा चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच अजवाइन ली है। अजवाइन को हम हाथों से क्रश करके डालेंगे, जिससे कि पूरे डो में अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा अजवाइन का। आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, इससे हमारी बेड़ी का कलर है ना बहुत अच्छा आएगा। और ये मैंने 1 चम्मच घी ले लिया है, उसको मेल्ट कर लिया है फ्रेंड्स। 1 और चम्मच ले लिया था, टोटल 2 चम्मच मैंने घी लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स ये हम घर के लिए बेड़ी बना रहे हैं तो टेस्टी और हेल्दी दोनों होनी चाहिए। तो जो हमारा घी है यहाँ पर वो मोमन का काम करेगा, इसकी जगह आप ऑयल भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा कम लग रहा था तो मैंने 2 चम्मच और ले लिया है। टोटल मैंने 4 चम्मच देसी घी लिया है। देखिए फ्रेंड्स, मोमन की पहचान ये है हमारा कि ये लड्डू सा बनना चाहिए, डो जो आटा है वो हमारा लड्डू सा बन जाना चाहिए। ये देखिए, तो हमारा मोमन एकदम अब परफेक्ट है। तो अब हम इसका डो तैयार करेंगे। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके डो इसका बनाती जाऊंगी। ये देखिए, तो फ्रेंड्स जो डो है वो हमारा ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए, जैसे हम पूड़ी के लिए बनाते ना वैसा ही होना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा डो अगर सॉफ्ट ज़्यादा होगा तो जो बेड़ी है ना देर तक फूली रहती है ना, वो फूली नहीं रहेंगी, और ऊपर से जो कवर क्रिस्पी सा होता है वो भी नहीं होगा। तो इसलिए हमें डो ऐसा बनाना है, ना ज़्यादा लूज़ हो ना ज़्यादा टाइट हो, जिसको हम बिना डस्ट के आसानी से बेल। तो ये देखिए डो हमारे हाथों से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। तो डो हमारा रेडी हो गया। तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम घी लगा देते हैं, जिससे कि जो ऊपर का कवर है वो क्रैक ना हो। तो मैं थोड़ा सा लगा दिया घी और इसको मैं 15 मिनट के लिए रेस्ट करने देती हूँ। तो इसको ढक करके रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स 15 मिनट हो गए हैं। तो डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है, क्योंकि इसमें हमने सूजी डाली थी। तो इसको हम थोड़ा सा हाथों से सेट कर लेते हैं। तो डो हमारा रेडी है परफेक्ट। तो आइए फूली फूली बेड़ी बनाते हैं। तो बेड़ी बनाने के लिए हमने डो में से थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है, उसको गोल कर लिया है, और अंगूठे की सहायता से हम थोड़ा सा स्पेस कर देंगे, जिसमें हम स्टफिंग फिल करेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम अच्छे से बंद कर देंगे। देखिए, तो इस तरीके से बंद करना है, बिल्कुल भी कहीं भी खुला नहीं होना चाहिए, नहीं तो हमारी स्टफिंग है वो बाहर निकल जाएगी। तो इसको गोल करके हम बिना डस्ट के बेल लेंगे।
यहाँ आप ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने चकने में पहले से ही ऑयल लगा लिया था, बेलन में भी ऑयल लगा लिया था। और ये देखिए ज़्यादा पतली नहीं बेलनी है हमें, जो पूड़ी होती है ना उससे मोटी बेलनी है। ज़्यादा पतली करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो फ्रेंड्स ये देखिए इतनी थिकनेस होनी चाहिए, यानी कि जो हमने बेली है ना उसमें हल्की सी दाल दिखाई देनी चाहिए। फ्रेंड्स आपको भी दाल नज़र आ रही होगी पूड़ी में, ये देखिए दाल नज़र आ रही है। फ्रेंड्स ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो गर्म ऑयल में हम बेड़ी डाल देंगे और गैस की फ्लेम मीडियम है और इसके ऊपर थोड़ा सा तेल डालते चलेंगे जिससे कि बहुत ही अच्छी से फूल जाएगी। ये देखिए इस तरीके से सेकना है बेड़ी को। देखिए थोड़ा सा गोल्डन कलर हो जाए बैक साइड में तभी हम इसको पलटेंगे। ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आया है एकदम, और देखिए एकदम परफेक्ट फूली है फ्रेंड्स। ये देखिए तो इसके ऊपर भी हम ऑयल डालते जाएंगे तो बाकी की भी फूल जाएगी। ये देखिए और भी ज़्यादा फूल गई, ये देखिए थोड़ी सी ज़्यादा डार्क हो गई है, कोई बात नहीं। तो हमारी फूली बेड़ी तैयार है फ्रेंड्स। ये देखिए मैं आपको पलट के भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। और ये देखिए तो इसी तरीके से हम दूसरी बेड़ी को भी सेक रहे हैं। ये देखिए तो जब भी आप सेकें उसके ऊपर ऑयल ज़रूर डालते रहिए। ये एक बहुत ही सीक्रेट टिप्स है फ्रेंड्स, जब भी बेड़ी बनाएं आप तो उसके ऊपर ऑयल ज़रूर डालते जाइए जिससे कि वो पूरी तरीके से फूल जाएगी। तो फ्रेंड्स इसी बात पर वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो हमारी फूली बेड़ी रेडी है मिर्ची के साथ में। ये देखिए तो आगरे में जब भी बेड़ी मिलती है तो उसके साथ फ्राई मिर्ची ज़रूर मिलेगी। तो ये देखिए मैं आपको पास से भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम है ना बाजार जैसी, कोई भी जज नहीं कर पाएगा कि ये हमने घर पर बनाई है फ्रेंड्स। ये देखिए तो मैं आपको एक तोड़ के भी दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ सब्जी सर्व कर रही हूँ। ये देखिए सब्जी भी बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है एकदम। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप मेरी वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं 1 चम्मच दही डाल रही हूँ, क्योंकि आगरे में जब भी बेड़ी मिलती है तो उसमें दही ज़रूर डाला जाता है सब्जी में। बिगर दही के ये सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती है। तो आप भी जब भी ये बनाएं तो उसमें दही ज़रूर डालिए। तो फ्रेंड्स यदि आप मेरी वीडियो को फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा, साथ में लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आगे ऐसी ही सिंपल या डिलीशियस रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।